Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. एक्ट वाले जो सामान मिलते हैं उनको नहीं लेना है। जो घर में पीस के घर का रॉ मटेरियल से बनेगा वो स्नैक आप बच्चे को दे सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है पर आती है। आपके बच्चे का क्या नाम है? सॉरी, हर्ष। सो बेसिकली मेरे को सबके नाम नहीं याद मरीजों के, बट कुछ के याद है। तेरे को तो ये बीमारी नहीं है, तेरे को तो विल्सन है, मेरे को पता है। So, ये जो हाँ, पेरेंट्स को ये समझना पड़ता है, मुसीबत नहीं समझना। आप ये सोचिए कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चे की सेहत के लिए। कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा, अभी तो मेरी नजरों के सामने तो ठीक है, बाद में जो मर्जी होता है, आपके मरने के बाद नहीं आप चाहते ना कि आपके बच्चे बीमार हैं। कोई भी नहीं चाहता कि आपका बच्चा बीमार हो। जब डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है तो ये फालतू के चोचलों में मत पड़िए कि हमने ये देना है वो देना है। घर में जो आप बना सकते हैं उसी की आदत डालें। और देखिए, एक फर्म बिलीफ है मेरा, और वही बिलीफ जो समझदार लोग होते हैं, फूड सेंट्रिक नहीं होना है। 24 घंटे की खाना है, की बनाना है, की खाना है, की बनाना है, स्टूपिड। ये बेवकूफ़ी है। 24 घंटे खाने के बारे में सोचना ये बेवकूफ़ी है। कौन 24 घंटे खाता है? डंगर, गाय भैंस खाते हैं। गाय भैंस 24 घंटे जुगाली करते रहते हैं। या भेड़ बकरी है जो भेड़ों की तरह से एक दूसरे को कॉपी करती है। तो अपने बच्चों को क्या वैल्यू देनी है कि आप ना भेड़ बकरी हो ना गाय भैंस हो। तो खाना सिर्फ 5 बार, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट जरूर देना है बच्चे को, फिर टिफिन, फिर लंच घर में आपकी नजरों के सामने, फिर शाम को एक हेल्दी स्नैक और रात को डिनर। ये 24 घंटे ये जो आजकल टीवी के सामने बैठ के बच्चे चलते रहते हैं, ये इस बीमारी के इलाज में बहुत कठिनाई करते हैं। बल्कि इन बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चों को ये आदत, किसी बच्चे को ये आदत नहीं होनी चाहिए। खाना तो सही चाहिए और टाइम पे चाहिए। तो ये प्रिकॉशन आप लोगों को गुड वैल्यूज देनी है बच्चे को कि घर में ही खाना है। खाने के लिए नहीं जीते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद खाना नहीं है। हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें। और बच्चों का क्या धर्म है? खेलना कूदना, पढ़ाई करना, एंजॉय करना लाइफ को। पर एंजॉयमेंट शुड नॉट बी फूड सेंट्रिक। मतलब जिसके भी बच्चों को गेहूं की एलर्जी है, पर भगवान के लिए बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, किसी स्पोर्ट में फर्स्ट आता है, उसको लालच आइसक्रीम कैंडी कुंडी का और डिनर का नहीं देना। उसको तोहफे के तरीके उसको मोटिवेट करने के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ये बीमारी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेशली, ये जो हमारा इलाका है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये बहुत कॉमन है। लगभग 100 में से एक में ये बीमारी होती है। और इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर 10 मरीज़ हैं सीलिएक डिजीज़ के तो उसमें सिर्फ 2 या 3 को सिम्टम होंगे। जो बाकी होते हैं मरीज़ वो छुपे रहते हैं। वो जैसे मैंने आइसबर्ग दिखाया ना यहाँ पे, कि जैसे पानी के नीचे रहते हैं, छुपे रहते हैं, उसके बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बीमारी बचपन में तो सिर्फ लूज मोशंस, अनीमिया मतलब खून की कमी, ग्रोथ की प्रॉब्लम या पेट का दर्द क्रिएट करती है। पर जैसे अगर अनडिटेक्टेड रह जाती है तो इसमें पोटेंशियल होता है दूसरी तरह की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी क्रिएट करने का। मतलब कि जोड़ों का गठिया, आपने सुना होगा, गठिया, फुलगैरी। फिर हमने तो क्योंकि हमारा टर्शरी इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो नहीं देखी। लिवर की बीमारियाँ, लिवर के अंदर नसें ब्लॉक हो जाना, लिवर की ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कभी कभी इसकी वजह से हो जाता है। लिवर ख़राब भी हो सकता है। बाकी भी जितने ऑर्गन्स हैं, ब्रेन की इश्यूज़, लंग में हमने हेमरेज देखा है इसके कारण, इस बीमारी के कारण ही, जो तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने का तरीका होता है केवल गेहूँ छोड़ना। इसलिए डायग्नोसिस होगा तो ही गेहूँ छोड़ेंगे। अगर डायग्नोसिस नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क हाई रहेगा। इसलिए बचपन में डायग्नोसिस, ये बीमारी बड़ों की नहीं है, ये बचपन में होती है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा जवान हो जाता है तो थोड़े से इसके सिम्टम कम हो जाते हैं और फिर ये पूरा वेग लेके, कॉम्प्लिकेशंस लेके कुछ लोगों में उसके बाद 25-30 साल के बाद फिर आती है। तो वो लोग सोचते हैं कि ये बड़ों की बीमारी है। बड़ों की बीमारी नहीं है, बचपन में हुई थी शुरू, भूल गए, डायग्नोसिस नहीं हुआ।
तो बचपन में जिसका डायग्नोसिस हो जाए, क्योंकि आपको कहेंगे कि आप अपनी गेहूँ छोड़ दें, बहुत ताकत वैसे ही करेगा। तो ईटिंग हैबिट्स के ऊपर है, सरल इसका इलाज है। गेहूँ छोड़नी है, लाइफ लॉन्ग छोड़नी है। गेहूँ और गेहूँ से बनी हुई चीज़ें, मतलब गेहूँ, सूजी, मैदा। और हिंदुस्तान में क्योंकि फूड कंटेमिनेशन लॉज आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग और अवेयरनेस इज़ नॉट देयर, तो आप ये नहीं गारंटी कर सकते कि ये तो आलू के चिप्स है, इसमें गेहूँ की कंटेमिनेशन नहीं होगी। नहीं, तो पैक्ड फूड नहीं लेना है, पैक्ड गुड्स नहीं लेने हैं, स्नैक्स घर में बनाने हैं। जो आटा है जो हम एडवाइस करते हैं वो ज्वार, बाजरा, रागी और बीच बीच में मक्की और चावल हफ्ते में एक दफ़ा, ये घर में पीसें। सबसे बेस्ट यही रहता है कि घर में पीसें, बहुत बड़ी बात नहीं है, सस्ती सी चक्की आ जाती है। अगर आपने अपने बच्चे को लाइफ लॉन्ग हेल्थ देनी है तो 5, 7, 8, 10 हज़ार एक बार की इन्वेस्टमेंट को आप जमा पूंजी सकते हैं। क्वेरीज क्या है, इस बीमारी तो हम ट्रीट कर रहे हैं अपने क्लिनिक में सन 1984 से। मेरी जो सब टीचर थी जिन्होंने मेरे को इस ब्रांच की तरफ अट्रैक्ट किया, डॉक्टर सरोज मेहता, वो इतनी दूरदर्शी थी, उन्होंने शुरू किया था इस बीमारी का इलाज यहाँ पे। डॉक्टर सरोज मेहता की देन है जो हमारा क्लिनिक है, जो हम इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं और जितना हम रिकॉर्ड रखते हैं वो उन्हीं की देन है। तो उनकी तब से पता है इस बीमारी के बारे में। जो हमारे मरीज़ हैं उनकी तो कम क्वेरीज होती हैं, पर कोई टाइम था, जैसे मैंने दिखाया, कि सारे मरीज़ गेहूं के एलर्जी के हमारे पास आते थे, हम लोग समझा देते थे, वो समझ जाते थे और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पर अब क्योंकि ये TTG का टेस्ट जिससे इस बीमारी का शक पैदा होता है वो हर जगह मिलता है, तो जगह जगह पे सीलिएक डिजीज़ एक्सपर्ट हैं जिनको ना बीमारी को कैसे इलाज करना है, करेक्ट डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करना है, ना वो पता है, और ना एंडोस्कोपी होती है मरीजों की, और ना स्ट्रिक्टली बताते हैं। तो प्योर सबसे इसका बेसिस है प्योर ग्लूटेन फ्री, मतलब वो जो घर में ही हो सके उसी की रोटी देनी है, किचन में पूरी सफाई देनी है, बतानी है। और बाकी हमारी जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर हम डिटेल में पेशेंट्स को सब कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको मैंने बताया, 100 में 1 में हमने पाया। 2004 में हमने ये किया था, एक रिसर्च किया था, 1400 बच्चों के लगभग हमने टेस्ट किए थे चंडीगढ़ में, और उसमें हमने पाया कि 1 in 120 had this problem. 1 in 120 had this problem. That was the first population-based survey of this country. Only, but discipline. वही नहीं, मन नहीं ललचाना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे को आप कहेंगे चीज़ कभी खा लें, तो आपके सामने तो आप एक बार उसको पैकेट चिप्स का देंगे, वो आपके पीछे से 10 दफ़ा खाएगा। तो आदत, बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों को बताना कि इससे प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं, डिसिप्लिन सीखो, टाइम पे खाना खाओ, 24 घंटे नहीं मुंह चलाते रहो। ये बेसिक्स अगर बचपन में मिल जाए बच्चों को तो इस बीमारी का आसान सिम्टम इसका जो सबसे क्लासिकल होता है कि बच्चे के लूज मोशन ही बंद नहीं होते, पेट बाहर को निकल आता है, पेट बाहर है पर हाथ पैर एकदम लकड़ी की तरह से सूखे हुए हैं, खून की कमी, ग्रोथ नहीं होना, ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं। पर आजकल जो हम देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चों को केवल पेट में दर्द ही होता है, कॉन्स्टिपेशन ही होती है, ग्रोथ भी इतनी माड़ी नहीं होती, तो इसको पहचानना पड़ता है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन एक प्रपोज हुआ था वो फेल। मेडिसिन अब वैक्सीन अगेंस्ट वीट, मतलब कि जो वीट को प्रोटेक्ट करे, वो ऐसा कोई कुछ है नहीं है, इन द पाइपलाइन नहीं है। इस बीमारी के ऊपर रिसर्च चल रही है सिंस द लास्ट 50-60 ईयर्स, तो बहुत अच्छे से रिसर्च चल रही है। पर मैं ये देखती हूँ कि मैं 20 साल पहले मैंने इसके बारे में लेक्चर देने शुरू किए थे, और तब से लेके अब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ऐसा मैजिक बुलेट नहीं आया, कोई मैजिक ड्रग नहीं आया, ना ही आने वाला है। तो बैक टू बेसिक्स, गेहूँ छोड़िए और दूसरी मिलेट्स का प्रयोग